नमस्कार, आइए आज के टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। बिहार में 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद बिहार सरकार में विभागों का बंटवारा तय हुआ। एक तरफ जदयू के दोनों डिप्टी सीएम मिलकर भी 18 विभागों तक सीमित हैं, वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पास 29 मंत्रालय रखे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल का कुल पास प्रतिशत 93.7% रहा है। बोर्ड ने इस बार कॉपियों का मूल्यांकन रिकॉर्ड समय में पूरा करते हुए रिजल्ट सामान्य से करीब 1 महीने पहले जारी कर दिया। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि एनईपी की रिकमेंडेशन के हिसाब से अब की बार 2 बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया कक्षा 10 में। और हम लोगों ने पहली जो परीक्षा थी उसको 17 फरवरी से प्रारंभ किया और 11 मार्च तक वो परीक्षा आयोजित हुई। और उसके बाद 11 मार्च के बाद हमारा इवैल्यूएशन और सभी कार्य पूर्ण होते हुए आज हमने 15 अप्रैल को लगभग 1 महीने के अंदर कक्षा 10 का रिजल्ट जो भारत है उसके सभी स्कूल के छात्रों का और इसके अतिरिक्त जो 26 देशों में हमारे स्कूल से हमसे एफिलेटेड उनके बच्चों का रिजल्ट हमारे द्वारा आज घोषित कर दिया गया। इस वर्ष परीक्षा में लगभग 24,83,000 बच्चे परीक्षा में बैठे थे। इनका जो रिजल्ट रहा वो 93.70% रहा। ये पास परसेंटेज है हमारा, बहुत ही माइन्यूट सा इम्प्रूवमेंट पिछले साल के हिसाब से है। पिछले साल 93.66% था हमारा, जो कि अब की बार 0.04% बढ़कर 93.70% हो चुका है। हर बार की तरीके से इस बार भी जो गर्ल्स का जो प्रदर्शन है वो बेहतर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि मैं चीन और दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हमेशा के लिए खोल रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं ये उनके लिए भी कर रहा हूं और पूरी दुनिया के लिए भी। ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच का विवाद और बढ़ गया है। पंजाब की सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने राघव चड्ढा की सिक्योरिटी छीन ली है। पंजाब के सह प्रभारी सांसद और राज्यसभा में उपनेता होने के नाते राघव चड्ढा को पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी मिली थी। विपक्षी दलों ने बुधवार को कहा कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन परिसीमन विधेयक का एकजुट होकर विरोध करेंगे। विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर साझा रणनीति को लेकर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक अपने आवास 10 राजाजी मार्ग पर दोपहर 3 बजे बुलाई थी। We all are in favor of women's reservation bill, but the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this. Therefore, we all have decided we will, though continuously we are supporting Women's Reservation Bill 2010, then even 2023, it is unanimously accepted the constitutional amendment. And we are insisting that they should implement that whatever earlier amendment is passed. And secondly, that delimitation, they are also playing some tricks. Therefore, all party, we are going to take one stand. We unitedly should fight in Parliament and all opposition parties unitedly, and this is the only thing I want to convey you because we are united in this. छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांत पावर प्लांट हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल मंगलवार दोपहर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट हो गया था। मृतकों में 4 छत्तीसगढ़ से हैं, जबकि बाकी 15 यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से हैं। हादसे में कुल 36 लोग झुलसे हैं। 18 घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 15 अप्रैल को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। मार्च में थोक महंगाई बढ़कर 3.88% पर पहुंच गई है। फरवरी में ये 2.13% पर थी, यानी इसमें 1 महीने के अंदर 1.75% की बढ़ोतरी हुई है। थोक महंगाई ने 38 महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने का वादा किया है और पहले से मौजूद 5 अरब डॉलर की सुविधा को 3 और सालों के लिए बढ़ा दिया। ये मदद ऐसे नाजुक समय में आई है जब इस्लामाबाद इस महीने संयुक्त अरब अमीरात को 3.5 अरब डॉलर चुकाने की तैयारी कर रहा है और साथ ही अपने विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव से भी जूझ रहा है। सोना चांदी के दाम में 15 अप्रैल को तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,854 रुपए बढ़कर 1,53,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 12,038 रुपए बढ़कर 2,49,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। इंडियन प्रीमियर लीग के 23वें मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से है। ये मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा है। आरसीबी अपने होम ग्राउंड पर एलएसजी को एक भी मैच नहीं हरा सकी है। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।